हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नाइट्रेट्स एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज टू टर्मिनेट अक्यूट अटैक टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स ऑफ एंजाइना आर नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम. इट इज मैनिफेस्टेड बाय सडन सीवियर प्रेसिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन which radiates to the left shoulder and along the लेफ्ट आर्म। ड्रग्स जो अक्यूट अटैक एंजाइना अक्यूट अटैक को टर्मिनेट करता है उसे हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलेंगे। एंजाइना पेन क्या होता है? जो कि चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस में और रेडिएट होता है हमारे लेफ्ट शोल्डर टू लेफ्ट आर्म में। ठीक है। सडन पेन होता है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या फिर वो अगर क्रॉनिक हुआ तो लंबे समय तक उसको अटैक्स आते रहेंगे। ठीक है। इमोशन एंड एक्सरसाइज में प्रेसिपिटेट एंजाइना अटैक। कभी इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई तो उससे भी एंजाइनल पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। एंजाइना अटैक्स आर ड्यू टू टेम्पररी इस्चेमिया। टेम्पररी इस्चेमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द एंजाइनल चेस्ट मसल्स, दैट्स व्हाई देयर इज पेन। When coronary flow is reduced, heart muscle gets less oxygen and nutrition. कोरोनरी आर्टरीज का जो फ्लो है हार्ट को वो कम हो जाए तब ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वो हार्ट मसल्स को कम मिलता है और इसी से एंजाइनल पेन प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना कौन से है? टिपिकल और क्लासिकल एंजाइना। क्या है ये? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट अकर्स फॉलोइंग एक्सर्शन और एक्सरसाइज और इमोशन। अभी हमने बोला एक्सरसाइज से भी पेन प्रेसिपिटेट होता है, तो ये जो है इमोशन और एक्सरसाइज या फिर कुछ ज़्यादा ही फिजिकल एक्सर्शन हो जाता है उससे चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इट इज़ नोन एज एंजाइना ऑन एफर्ट। एफर्ट पर एंजाइना होना बोलते हैं इसको। पेन इज रिलीव्ड बाय टेकिंग रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। पेन अगर हम आराम करते हैं या फिर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेशेंट को तो पेन ठीक हो जाता है। ठीक है। मेन कॉज इन दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ कोरोनरीज। एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से एंजाइनल जो कोरोनरी वेसल्स जो है नैरो हो जाती है और उससे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होता है हार्ट मसल्स को और उसी से एंजाइनल पेन स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर है प्रिंस। सेकंड है हमारा टाइप ऑफ एंजाइना प्रिंस मेटल और वासोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है। कॉज इज ड्यू टू स्पाजम ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कॉज क्या है इसका? कोरोनरी आर्टरी का स्पाजम। चेस्ट पेन अकर्स ऑन रेस्ट बट इट इज रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। ईसीजी शोज एलिवेशन ऑफ टी वेव। क्या होता है? चेस्ट पेन जो है जब रेस्ट करते हैं तब होता है और नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद में वो रिलीव हो जाता है और ईसीजी में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? टी वेव एलिवेशन। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या है? इन दिस एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन अकर्स एट frequent interval with more intensity and of long duration occurs at rest। या रेस्ट पे हमको एंजाइनल पेन होगा फ्रीक्वेंट इंटरवल में और बहुत ज़्यादा जोर से पेन होगा और ज़्यादा समय तक रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। देयर इज़ लिटिल रिलीफ विथ यूजुअल ड्रग्स। यूजुअल जो ड्रग्स है हमारे नाइट्रोग्लिसरीन उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कॉज इज रैपिडली प्रोग्रेसिंग कोरोनरी एथ्रोस्क्लेरोसिस, जो कि कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है एथ्रोस्क्लेरोसिस का। विथ मोर एंड सीवियर डिक्रीज ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम। और इससे क्या होता है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो जो मायोकार्डियम को होता है वो बहुत कम होते जाता है। फिर रिस्क फैक्टर्स फॉर एंजाइना। रिस्क फैक्टर्स क्या है एंजाइना के? हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल एंजाइटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है। दिस फैक्टर्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन while treating patients of angina in order to reduce morbidity and mortality.
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्या है। अंडरलाइन कॉज इज इस्टेमिया, इस्टेमिया कॉज है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू कोरोनरीज। क्या है, इम्बैलेंस रहता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई बाय कोरोनरी आर्टरीज कम हो जाती है, उसी से इस्टेमिया फॉर्म होता है। मतलब कि लेस ब्लड सप्लाई एंड लेस ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियल मसल्स, और इसी की वजह से अंजाइनल अटैक, अंजाइनल पेन होता है हमको। नॉर्मली ऑक्सीजन सप्लाई इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विथ O2 डिमांड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। O2 सप्लाई उतने होना चाहिए जितना O2 डिमांड है, बट इन अंजाइना इम्बैलेंस अकर्स बिटवीन O2 सप्लाई रिड्यूस्ड एंड O2 डिमांड इंक्रीज्ड। अंजाइनल पेन में क्या होता है, O2 सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाता है और O2 डिमांड जो है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अंजाइनल अटैक महसूस होता है। फैक्टर्स विच इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है जिससे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ सकती है। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी लीडिंग टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विथ इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम एंड प्रेशर। Factor which decreases oxygen supply through coronaries, coronary arterioles or are atherosclerosed 60 to 90%, hence unable to dilate to meet increased oxygen demand. एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज है वो डायलेट नहीं हो पाती है और उससे सप्लाई बराबर नहीं हो पाता है मायोकार्डियल मसल्स को, और उससे भी इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। द एम ऑफ एंजाइनल ट्रीटमेंट इज टू प्रोड्यूस कोरोनरी डायलेटेशन। क्या एम होता है हमारा, कोरोनरी जो वेसल्स है उसको डायलेट करना, एंड रिड्यूस द कार्डियक वर्क, और कार्डियक वर्क जो है कम करना। द प्राइमरी ड्रग्स फॉर दिस आर वासोडाइलेटर्स, ऑब्वियसली वासोडाइलेटर्स ही देंगे क्योंकि हमको कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करना है। तो क्या है वासोडाइलेटर्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, अमील नाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिटॉल, टेट्रानाइट्रेट, पेरिट्रेट, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है, एंड आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, दैट इज कॉमनली नोन एज अवेलेबल इन द फार्मेसीज सॉर्बिट्रेट। फिर है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स कौन से हैं, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन से हेल्पफुल है, वेरापामिल, नेफेडिपिन, डेल्टाइजम, निकार्डिपिन एंड निमोडिपिन। फिर है पोटेशियम चैनल ओपनर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स में कौन से, निकोरेंडिल एंड पिनासिडिल। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, रेनोलाजिन। फिर मिसलेनियस एजेंट्स आर पापावेरिन, डाइपिरिडामोल। ड्रग्स यूज टू टर्मिनेट द angina is acute attack or to be immediate relief from angina are example nitrates that are vasodilators, short acting है nitroglycerin and ISDN isosorbide dinitrate, amyl nitrate sublingual, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग कौन से है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट। लॉन्ग एक्टिंग मोनोनाइट्रेट है और शॉर्ट एक्टिंग आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर यूज टू प्रिवेंट अटैक ऑफ अंजाइना, अंजाइना प्रोफाइलेक्सिस, क्या है इसके प्रिवेंट करने के, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स, अदर हाइपोलिपिडेमिक्स एंड एंटीप्लेटलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब काम में आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम फार्मेकोलॉजी ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फार्मेकोलॉजिकल क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, नाइट्रेट्स, वासोडाइलेटर्स आर शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड अमील नाइट्रेट्स। लॉन्ग एक्टिंग हमने देखा नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट, ठीक है। फिर लिपिड सॉल्युबल सिंथेटिक ड्रग्स, mechanism of action, nitroglycerin or nitrates undergo denitration with formation of nitric oxide in endothelium. Released nitric oxide increases CGMP, cyclic GMP concentration,
thereby preventing release of calcium from internal stores, results in relaxation of vascular smooth muscle and other smooth muscles. कैल्शियम चैनल को वो नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी, और उससे वो कैल्शियम आयंस को प्रिवेंट करेगा रिलीज होने से। उससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा वास्कुलर स्मूथ मसल का और अदर स्मूथ मसल का। ठीक है, फिर फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? एक्शन ऑन वास्कुलर स्मूथ मसल, वेन्स पे क्या होगा? डायलेटेशन ऑफ वेन्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न टू हार्ट, रिजल्टिंग डिक्रीज्ड मायोकार्डियल वर्कलोड एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम दस डिक्रीजेस प्रीलोड। वेनस का डायलेटेशन ऑफ वेन्स करेगा, ठीक है, उससे जो है प्रीलोड कम हो जाएगा हार्ट पर। फिर आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स में क्या होगा? डायलेटेशन ऑफ आर्टेरियोल्स लीड्स टू डिक्रीज इन वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज आफ्टर लोड। आर्टेरियोल्स का डायलेटेशन करेगा आर्टेरियोल्स का, और जो आफ्टर लोड है हार्ट पे वो कम कर देगा। फिर है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी रिड्यूसेस कोरोनरी वासोस्पाज्म, कॉज कोरोनरी डायलेटेशन, यूज्ड इन वासोस्पास्टिक एंजाइना। नाइट्रेट्स कॉज redistribution of blood from non-ischemic area to ischemic area। कोरोनरी वासोस्पाज्म को कम करेगा, ठीक है, और कोरोनरी डायलेटेशन करेगा, जिससे वासोस्पास्टिक एंजाइना में काम में आएगा। नाइट्रेट्स भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा ब्लड फ्रॉम नॉन इस्टेमिक एरिया टू इस्टेमिक एरिया। ठीक है, एक्शन ऑन अदर वास्कुलर स्मूथ मसल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स क्या है? ऑफ स्किन, डायलेट स्किन पर क्या करेंगे? डायलेटेड कॉजिंग फ्लशिंग, मेनिंजियल ब्लड वेसल्स डायलेटेड कॉजिंग थ्रॉम्बिक हेडेक, डायलेट हो गई तो कॉजेस थ्रॉबिंग हेडेक। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूज ऑफ नाइट्रेट्स इन एंजाइना इज ड्यू टू वासोडाइलेटर एक्शन ऑन बोथ वेन्स एंड आर्टरीज, दोनों पर वासोडाइलेटर एक्शन है वेन्स और आर्टरीज पे, कॉजिंग डिक्रीज इन प्री एंड आफ्टर लोड विथ डिक्रीजेस मायोकार्डियल वर्क। क्या करता है? डिक्रीजेस प्री एंड आफ्टर लोड एंड डिक्रीजेस मायोकार्डियल वर्क लोड, देयरबाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया तो हार्ट मसल्स पर भी कम लोड पड़ेगा और पेन नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रेट्स कॉजेज डायलेटेशन ऑफ कोरोनरी विथ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। फिर सेकेंड है एक्शन ऑन अदर स्मूथ मसल्स। क्या है एक्शन ऑन स्मूथ मसल्स? रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स ऑफ GIT, गॉल ब्लैडर sphincter of body due to short duration of action of nitrate. This action is not used in clinical conditions. Okay. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल और सबलिंगुअल, ओरल या सबलिंगुअल हम इसे दे सकते हैं। फिर पैरेंटरल IV दे सकते हैं, टॉपिकल में स्किन ऑइंटमेंट या फिर ट्रांसडर्मल पैच के रूप में भी हम इसे दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसा है? पर ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड बट लो बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, अंडरगो डीनाइट्रेशन इन लीवर। ठीक है, ओरली एब्जॉर्ब होता है बट बायोअवेलेबिलिटी जो है एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, बायो अवेलेबिलिटी लो रहती है इसमें। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजेस बायो अवेलेबिलिटी, सबलिंगुअल अगर देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। देन 90% विथ वीक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, वीक कॉन्सेप्ट भी मिलता है। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट अंडरगो मेटाबॉलिज्म टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट शोइंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड हैज़ 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी। मोनोनाइट्रेट की क्या है? 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। डीनाइट्रेशन मेटाबोलाइट अंडरगो कॉन्जुगेशन एंड गेट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं अब नाइट्रेट के। क्या है एडवर्स इफेक्ट्स? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉमन ड्यू टू वेनोडाइलेटेशन, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया और पल्पिटेशन, हेडेक, थ्रॉम्बिंग टाइप इन टेम्परल रीजन, फ्लशिंग ऑफ फेस विथ वार्मथ, feeling of dizziness and weakness, tolerance observed on continuous use, it is reversible and short acting, adjustment in close schedule, dose schedule helps in preventing this side effect, dependence observed on long term use,
hence cannot be withdraw abruptly as it precipitate acute angina. डिपेंडेंस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, और अगर हम सडन विड्रॉ करते हैं तो फिर से अक्यूट एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू देते रहना पड़ेगा. ड्रग इंटरेक्शन किसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, यूज़ ऑफ नाइट्रेट्स विथ सिल्डेनाफिल. सिल्डेनाफिल के साथ हम इसे नहीं दे सकते हैं. क्या करता है वो, सीवियर फॉल इन बीपी लीडिंग टू डेथ. अगर कॉम्बिनेशन में हम देते हैं तो सीवियर फॉल इन बीपी होगा और डेथ भी हो सकती है. अभी देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ अंजाइना. टिपिकल अंजाइना ऑन एफर्ट यूज टू टर्मिनेट अक्यूट अंजाइना. प्रोफाइलेक्सिस. नाइट्रेट्स कैन बी कंबाइंड विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कौन से देखते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं सबलिंगुअली, या फिर आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट दे सकते हैं. फिर वासोस्पास्टिक और प्रीन्स मेटल एंजाइना में हम क्या देंगे, नाइट्रेट्स रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ कोरोनरीज. अनस्टेबल एंजाइना और प्री इन्फेक्शन एंजाइना में क्या होता है, ट्रीटेड विथ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, और हम इसे इंट्रावेनस रूट से देंगे. ठीक है. फिर अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी काम में आता है, यूजफुल है. ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट इज यू ड्रग ऑफ चॉइस अलॉन्ग विथ डायूरेटिक एंड आइनोट्रॉप्स. हम डायूरेटिक्स और आइनोट्रॉप्स के साथ में ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में. फिर साइनाइड पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइनाइड पॉइजनिंग में भी हम इसे दे सकते हैं. साइनाइड आयन हैज़ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. बाइंडिंग ऑफ साइनाइड with cytochrome oxidase inhibit cellular respiration leading to cell death. It requires immediate treatment, include amyl nitrate by inhalation and sodium nitrite by IV. Sodium thiosulfate is given by IV. Nitrates convert hemoglobin to methemoglobin, which has high affinity for cyanide and binds to cyanide long cyanide ion, forming hemoglobin. Sodium thiosulfate reacts with cyan hemoglobin to form thiocyanate, which get excreted by the kidneys, thereby protecting cytochrome oxidase. Okay, other uses क्या है, biliary colic and esophageal spasm. प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स क्या है, यूज्ड इन अंजाइना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल, डिल्टाइजम, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन. फिर है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, arterial smooth muscle relax, hence reduces peripheral vascular resistance and decrease afterload, decreases myocardial oxygen demand. फिर verapamil diltiazem decreases myocardial contractility and decreasing oxygen requirement and cardiac work. All calcium channel blockers causes dilatation of coronary arteries, thereby increasing oxygen supply to myocardium, thus helpful in Prince metal angina. ठीक है. फिर mechanism of action देखते हैं. block calcium channels on cardiac muscles, vascular smooth muscle, SA node, prevent entry of calcium, thereby preventing contraction of smooth muscle, causing relaxation, showing down heart rate, conduction of cardiac impulse. Verapamil has predominant action on myocardium with less action on arterioles, while other calcium channel blockers like felodipine, amlodipine have predominant action on vascular smooth muscle, causing vasodilatation with little action on myocardium. Diltiazem have mixed action. क्या है, वेरापामिल जो है सिर्फ मायोकार्डियल मसल्स पर एक्ट करता है और आर्टेरियोस पर कम एक्ट करता है, जबकि बाकी के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन जो है आर्टेरियोस पर काम करते हैं और वास्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं. डिल्टाइजम है जो दोनों पर काम करता है, मायोकार्डियम और वास्कुलर स्मूथ मसल्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी कंबाइंड विथ बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, नाइट्रेट्स के भी साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. Vasodilator action of calcium channel blocker is observed on arterioles, decreases afterload, while nitrates dilates both arteries and veins, decreases preload as well as
आफ्टर लोड, ठीक है। एंटी अरिथमिक एक्शन ऑब्जर्व विथ वेरापामिल एंड डिल्टाइजम ओनली। फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ऑल आर एब्जॉर्ब when given orally with bioavailability in range of 30 to 70% depending on type of calcium channel blocker. Plasma half life is long with amlodipine, felodipine and verapamil. Nimodipine have a preferential cerebral vasodilator action. Adverse effects क्या है अब इसके? includes headache, tachycardia, dizziness, fatigue, orthostatic hypotension, leg cramps, skin rashes and gingival hyperplasia. Occasionally congestive cardiac failure may be precipitated. Coronary artery spasm has been reported following rapid withdrawal after chronic therapy. वेरापामिल क्या करता है? ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन एंड एवी ब्लॉक कर सकता है। डिल्टाइजम भी एवी ब्लॉक कर सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, हाइपोटेंशन एंड प्रेगनेंसी। अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट ब्लॉक है, हाइपोटेंशन है, प्रेगनेंसी है तो हम इसे कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, अवॉइड करेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंट एंजाइना रिफ्रैक्टरी टू नाइट्रेट थेरेपी, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्सर्शनल एंजाइना, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, माइग्रेन, माउंटेन सिकनेस, टोकोलाइटिक्स, इस सब में यूज़ कर सकते हैं। बाकी पोटेशियम चैनल ओपनर्स देखते हैं अभी क्या है? निकोरेंडिल, पिनासिडिल opens potassium channel in blood vessels, arteries and veins causing dilatation, also act as nitric oxide donor, decreases preload, decreases myocardial workload, decreases myocardial oxygen demand, also reduces afterload by arterial dilatation, may increase oxygen delivery to ischemic tissue. Pinacidil used in hypertension do not produce tolerance on long-term use like nitrates. Significant benefit over nitrates is not observed. Can be used as alternative to nitrates. Given orally, duration of action is about 6 hours. SR preparations available. ठीक है, ओरली दे सकते हैं हम और SR प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? सिमिलर टू नाइट्रेट्स एक्सेप्ट टॉलरेंस। यूजेस क्या है? पोटेशियम चैनल ओपनर्स के in combination with nitrates to get therapeutic benefit in angina and hypertension. angina और hypertension में यूजफुल है। फिर हम देखते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। क्या है ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स? रैनोलाजिन एंड ट्राइमेटाजाइडिन exert cytoprotective effect on the myocardium in presence of ischemia. Can be used as add-on drug when main drug fail to respond. तो मेन ड्रग जो है फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए तो हम इसे एड ऑन ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग। ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन से है? एस्पिरिन एंड डायपिरिडामोल। क्या है ये? ड्रग्स प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंट करता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन आर्टरीज। Aspirin in low dose act as antiplatelet agent. Used prophylactically helps in reducing incidence of MI in patient with chronic stable and unstable angina. Dipiridamole cause coronary vasodilatation and also act as antiplatelet agent, but it divert blood flow from ischemic area to non-ischemic area. Hence not preferred agent, ज़्यादा प्रीफर्ड एजेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? ट्रीटमेंट कैन बी समराइज्ड इनटू जनरल, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल एंजियोप्लास्टी। तो जनरल ट्रीटमेंट देखते हैं पहले। इज डायग्नोस्ड केसेस ऑफ एंजाइना इट इंक्लूड्स reassurance to patient, treatment of associated diseases like diabetes, hypertension, hyperlipidemia, obesity, anemia, thyrotoxicosis etc. इन सब डिजीज में हम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक
स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल एंग्जाइटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनको भी हमको ट्रीट करना पड़ेगा। एडवाइस फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल एंड अवॉइडेंस ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, सबलिंगुअल ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, इफ पेन नॉट सबसाइड इन 5 मिनट, रिपीट डोज। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट देंगे, अगर 5 मिनट में अगर पेन रिलीफ नहीं होता है तो हम इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, 3 टैबलेट तक हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है इसके ऊपर अगर हम दे सकते हैं तो हाइपोटेंशन और हेडेक होगा। क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस, ओरल नाइट्रेट्स देंगे, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर्स कौन से दे सकते हैं, मेटोप्रोलॉल 50 to 100 mg BD, एटिनोलॉल 50 to 100 mg OD एंड प्रोप्रेनोलॉल 10 mg TDS में देंगे 3 टाइम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से देंगे, लॉन्ग एक्टिंग निफेडिपिन एंड वेरापामिन। कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, नाइट्रेट्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स, अवॉइड कॉम्बिनेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड वेरापामिन। एडिटिव यूजफुल कॉम्बिनेशन क्या है, डिल्टाइजेम बीटा ब्लॉकर एंड निफेडिपिन और एम्लोडिपिन प्लस बीटा ब्लॉकर। ठीक है, फिर अक्यूट प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या देंगे, ये क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस का हो गया। अक्यूट प्रोफाइलेक्सिस में आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट यूज्ड सबलिंगुअली 10 to 15 minutes बिफोर पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, क्लाइंबिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ अंजाइना। 10 से 15 मिनट पहले हम देंगे। ठीक है, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है इसके अंजाइना अटैक प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फिर वासोस्पास्टिक अंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन, निफेडिपिन सबलिंगुअली देंगे। ट्रीटमेंट फॉर अनस्टेबल अंजाइना, सीवियर अंजाइना विदाउट ECG एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड अंजाइना आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, एस्पिरिन, हिपेरिन, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड एप्सिक्जिमैब टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंट करने के लिए हम एप्सिक्जिमैब देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।